सीपैक पर काम करने वाले चीनी सरमायाकार कस्टम्स, इनकम, सेल्स, फेडरल एक्साइज और विदहोल्डिंग टैक्स में रियायतों की मद में हुकूमत की आमदनी में 150 अरब रुपए तक का नुकसान होगा। न्यूज प्लस में देखिए एक नई हकीकत और हैरानकुन इंकशाफ। $56 अरब के पाक चाइना कॉरिडोर की सीपैक का जो मंसूबा है 150 अरब रुपए का पाकिस्तानी हुकूमत उसकी आमदन कम होगी, नुकसान होने जा रहा है। $56 अरब के चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि सीपैक के नाम से मशहूर है और जिसके बारे में सभी ये कह रहे हैं कि ये मुल्क की किस्मत बदल देगा और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। इससे पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाएगा। मामला ये है, जो अहम मामला है वो ये है कि इस पर काम करने वाले चीनी सरमायाकार, फिर से सुनिएगा, कि इस पर काम करने वाले चीनी सरमायाकार कस्टम्स, इनकम, सेल्स, फेडरल एक्साइज और विदहोल्डिंग टैक्स में रियायतें हासिल कर रहे हैं। यानी सरमायाकारों को टैक्स की मद में दी जाने वाली इस छूट की वजह से हुकूमत की आमदनी में चंद हजार, लाख या करोड़ नहीं बल्कि 150 अरब रुपए का नुकसान होगा। तहा हुकूमत यह दावा कर रही है कि इसके मुकामी सनतों और सरमायाकारों पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। ये वही हुकूमत छूट दे रही है जो माजी में एसआरओ को इम्तियाजी कानून और मुल्की खजाने में नुकसान का सबब करार देकर तनकीद करती रही है। ये क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली में वजारत खजाना ने तहरीरी जवाब जमा कराया जिसमें चीनी सरमायाकारों को टैक्स की मद में दी जाने वाली इन रियायतों और छूट का तज़किरा किया गया और टैक्स में दी जाने वाली इन छूट का नोटिफिकेशन कानूनी रेगुलेटरी ऑर्डर यानी एसआरओ के जरिए जारी किया गया। अब वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने अपने जवाब में यह वाज़ेह नहीं किया कि यह टैक्स इस्तिस्ना की जो कुल मालियत है वो कितनी है। उन्होंने यह बताया कि दरामद के मरहले में सड़कों, मैस ट्रांजिट और गवादर पोर्ट के मंसूबों पर काम करने वाले बाज चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स को कस्टम ड्यूटीज में राहत दी गई है। अब हुआ क्या है जरा वो सुने। हुआ ये होगा कुछ ऐसे कि कराची पिशावर मोटरवे के सक्खर से मुल्तान सेक्शन और कराक्रम हाईवे फेज 2 की तामीर के लिए जो दरामद की जाने वाली प्लांट मशीनरी और आलात है उस पर कस्टम ड्यूटीज उसे इस्तिस्ना करार दे दिया गया है। इसके अलावा लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आलात और मटेरियल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी मुस्तस्ना की गई है। इस सिलसिले में पहले 25 जनवरी को और फिर 6 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किए गए। इसी तरह गवादर पोर्ट की तामीर, उसकी ऑपरेशंस और उसके डेवलपमेंट के लिए रियायत हासिल करने वालों और उनकी ऑपरेटिंग कंपनियों को भी कस्टम्स ड्यूटी में इस्तिस्ना दिया गया है। अब सिर्फ यही नहीं हुआ है बल्कि बाज थरकोल्ड फील्ड सेक्टर पर पहले ही अशिया की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में इस्तिस्ना मौजूद है जिसे वुसअत दी गई है और वुसअत देकर सीपैक के मंसूबों तक फैला दिया गया है। अब जो थरकोल फील्ड पर कानकुनी के लिए ऐसी मशीनरी, आलात और स्पेयर पार्ट्स की दरामद पर टैक्स छूट दी गई है जो मकामी सतह पर तैयार नहीं की जाती और तवानाई के शोबे में तेल, गैस, कोयला, हवा और पानी के जरिए बिजली बनाने के मंसूबों के लिए मशीनरी, आलात और स्पेयर पार्ट्स की दरामद में तकरीबन 3% और इसके अलावा 5% और रियायती ड्यूटी रेट मुकर्रर किया गया है। अब सबसे बढ़कर यह है कि चाइना जो ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड है और गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल लिमिटेड है, गवादर मैरीन सर्विसेज लिमिटेड है और गवादर फ्री जोन कंपनी लिमिटेड है। इसको पोर्ट ऑपरेशन के जरिए होने वाली आमदनी पर 23 साल के लिए टैक्स छूट दी गई है जिसका इत्तलाक 6 फरवरी 2007 से होगा। अब इन सारी टैक्स छूट के बाद, जो कि बहुत लंबी एक लिस्ट है और बहुत हैरानकुन इंकशाफात है, जब इस पूरी लिस्ट को बनते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला है क्या और इसके कौमी खजाने को नुकसान किस कदर होगा और हुकूमती आमदन में ये नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक है। आइए उसके लिए बात करते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी खलीक कियानी साहब। खलीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके ऊपर रिसर्च किया, आज आपकी स्टोरी भी हमने देखी। खलीक साहब ये फरमाइएगा कि ये अब ये जो छूट हो रही है, टैक्स की छूट जो है, ये कितना नुकसान देगी और इस पर वजारत खजाना क्या कहता है और इस पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स वो क्या कहते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी, मेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रहा है पिछले 8-10 साल में, वो ये रहा है कि जी जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के एसआरओज हैं जो किसी खास तबके को या किसी खास इन्वेस्टर को या किसी खास मुल्क को या किसी खास इंडस्ट्री को फेवर करते हैं, वो
इकोनॉमी के हक में नहीं है, उनके नुकसान ज़्यादा हैं, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और इक्विटेबल नहीं है, फेयर प्ले नहीं है, जो मुख्तलिफ कंपनियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो कम्पीट करें। तो ये एक लॉन्ग टर्म लॉस है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, जरा खलीक साहब ये हमें ये एसआरओ समझाइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि दरअसल ये एसआरओ क्या होते हैं और माजी में यही गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट जब ऑपोजिशन में थी तो इस एसआरओ के बारे में क्या कहती रही है? जी, ये तो होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी आर्डर, जो हुकूमत किसी भी वक्त अपना, यानी एफबीआर के पास ये पावर्स होती हैं या उसको पावर को, एफबीआर की पावर को इन्होंने ख़त्म करके नून लीग की हुकूमत ने वो ईसीसी को और फिर ईसीसी से भी फॉरवर्ड कर दिया कि ईसीसी एक मखसूस वक्त के लिए तो एग्जम्पशन दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट को ये डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा टैक्स लगाए, कौन सा खत्म करे और कौन सा किसको कैसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। और उस में आपको याद होगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ इनका जो पिछले 3-4 साल प्रोग्राम चला है, उसमें मेन फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर था। जिस वक्त ये एस्टिमेट किया जाता था कि तकरीबन 550 अरब या 600 अरब के लगभग की जो टैक्स एग्जम्पशन हैं जो इकानमी को, आपकी माइशत को या लोकल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती हैं और वो फेयर नहीं है। किसी एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के ऊपर प्रेफरेंस के नतीजे में ये उसकी कीमत थी, तो उसको ग्रेजुअली 3-4 साल में उसको कम करते हुए कहा यह जाता है कि तकरीबन 300-350 अरब की जो टैक्स एग्जम्पशन थी वो खत्म की गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद जो चाइना के लिए और जो चाइना की कंपनियां हैं उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। शायद उसकी एक वजह ये थी कि पिछले 8-10 साल में दुनिया के किसी मुल्क से इस बड़ी तादाद में इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा था और उनको इनकरेज करने के लिए शायद ये खुसूसी ट्रीटमेंट दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खलीक यानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफी मौजूद थे। ये इंतहाई अहम मामला था जो आपकी नजर करना था और ये बहुत जरूरी है, जहां पर सी पैक एक पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है। वहां पर जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं और जो उस पर इकदाम लिए जा रहे हैं उस पर भी बहुत सारी रिजर्वेशन आ रही हैं। खास तौर पर ये जो मामला हमने उठाया है 150 अरब रुपए की टैक्स छूट जो कि उसकी आमदन थी गवर्नमेंट की, 150 अरब रुपए आने थे, अगर उसको 50% भी कर दिया जाता तो तकरीबन अब 75 अरब रुपए तो बनते थे, ये भी आने थे। लेकिन ये 150 अरब की जो छूट दी गई है, और खास तौर पर जब बात होती है बार बार एसआरओ की, तो ये वही एसआरओज हैं जिसको माजी में हुकूमत बार बार तनकीद का निशाना बनाती रही और इसके बारे में ये कहती रही कि ये एक इम्तियाजी कानून है और मुल्की खजाने को नुकसान देता है ये एसआरओज। वही एसआरओज आज इस बार फिर जब अपनी हुकूमत आई है तो उनको इंप्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। बहरहाल मुस्तकबिल बताएगा, क्योंकि इसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि मामला बनते